आम लोग हैं बहुत पीछे हैं, और जुल्म जो है वो इसी वजह से है कि हमें बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ ना मिलने की बुनियादी वजह ही मैंने आपको ये बताई। जहाँ तक आपका सवाल है, वकील के पास क्या अथॉरिटी है कि वो कहीं किसी से रिश्वत ले? आपके इन थानों के अंदर और है, अल्लाह माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे पास एक हस्ती मौजूद जो रावलाकोट बंजसा के रहने वाले हैं। बाखूबी आप इनको जानते होंगे, बिलाल एडवोकेट साहब। एक सहाफ़त में भी इनका नाम है और फिर दूसरी फील्ड में जब आए एडवोकेट में तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ये परफॉर्म कर रहे हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है जी कि इन्होंने मुझे टाइम दिया है। सर बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। तो सर कुछ 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है और आपका टाइम लिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत सारे लोग और बशमूल मेरे ये जानना चाहते हैं कि आप छोटी सी उम्र में सहाफ़त की दुनिया में कैसे आए और जब आ गए तो फिर क्या देखा सहाफ़त में आके? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल जो आपका चल रहा है उस पे आपने मुझे बुलाया। छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, जब इंसान के अंदर वो तजस्सुस हो, काम करने की वो लगन हो, फिर वो कोई उम्र मैटर नहीं करती है। मैं आज से तकरीबन जो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मैं कॉलम लिखता रहता था। तो एक दिन ये हुआ कि मैं 1 साल कंटिन्यू कॉलम लिखता रहा। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे उस जिसके अखबार में लिखता था उसका जो एडिटर था उसने मुझे बुलाया। तो कहने लगा जी हमने बिलाल को बुलाया था, तो बिलाल किधर है? मैंने कहा मैं ही हूँ, बिलाल हूँ। तो कहा जी आप कॉलम लिखते हैं? मैंने कहा जी मैं लिखता हूँ। कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा भाई कॉलम जो है वो लिखता हूँ मैं, रोज़ाना जो है वो चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे ज़हन में जो चीज़ आती है वो मैं लिखता हूँ। वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने कहा जी मैं तो सोच रहा था कोई 40-50 साल का बंदा होगा। तो उस दौरान में चूँकि तस्वीर नहीं लगती थी, जस्ट नाम होता था बिलाल रशीद, तो उसके नाम से पूरा आर्टिकल आता था। तो वो बड़ा तो असल बात जो आपका सवाल था वो यही है कि जब लगन हो, काम करने की जस्तजू हो, जो है वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उम्र कम हो या ज़्यादा। बिलाल भाई, एक और मसला जो आम पब्लिक का और कचहरी का है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आम जो लोग आपके पास डेली रोज़मर्रा आते हैं, जी। तो अवाम के आपने सबसे ज़्यादा क्या मसाइल देखे जो कचहरी के हवाले से, थाने के हवाले से हैं? तो क्या मसाइल हैं आम पब्लिक के जो सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ जो पाकिस्तान में जो है अवाम के मसाइल, हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। हर इंसान किसी न किसी मसले में, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे उसका जो है सोशल मामलात हैं, चाहे उसके जो है वो घरेलू मामलात हैं या कोई और मामलात हैं। सवाल जो आप कह रहे हैं ना थाने के हवाले से या कचहरी के हवाले से, जो जुल्म आपके इन थानों के अंदर हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। मैंने लोगों को देखा, मेरे पास एक क्लाइंट आया जी, तो उसको 6 दिन एक एसएचओ जो है वो उसको उसने गायब करके रखा हुआ था। ये पिंडी के अंदर ये एसएचओ था। मुझे उस क्लाइंट ने आकर छठे दिन ये बताया, उसके भाई ने जी, कि वो हमारा भाई जो है वो उस फ़लाँ जगह से वो गुम हुआ है और वहाँ से मुतल्लिका थाने से हम पता कर रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे। मैं खुद उस थाने में गया, मैंने एसएचओ से पूछा भाई यहाँ बंदा है तुम्हारे पास? उसने कहा जी नहीं है बंदा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा चलें कल मैं इसके लिए जो है वो लगाता हूँ, रिट लगा लेता हूँ, जो है इससे बेजा जो आपने रखा हुआ है, तो उसमें मैं जो कर लेता हूँ ताकि आप वो बंदा जो है हम वागज़ार करवाएँ। उसने कहा जी बंदा है ही नहीं है। मैं उठा, अल्लाह पर आप यकीन रखें, मैं जब वहाँ से उठा, मैंने उसके टेबल पर नाम पड़ा हुआ देख लिया अचानक। मैंने उसको कहा जनाब वो नाम आपके टेबल पर मौजूद है, इस ये जो लड़के का, आप लड़के को कल तक हाज़िर नहीं करते, मैं आपको कल रावलपिंडी कचहरी में हाज़िर करवा लूँगा, मैं आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस भिजवा लूँगा। उस वक़्त उसने वो बंदे वो करवाएँ। बाद में वो क्लाइंट जो थे उन्होंने इतना वो नहीं वो किया। मैंने कहा 6 दिन का जो इसने गायब रखा हुआ था, उस पर वो करें। तो ये आपको एक छोटी-सी मिसाल दी है। यहाँ रोज़ाना रूटीन के मामलात यही हैं लोगों के साथ मामलात हैं। कचहरी में लोगों को इंसाफ़ ज़रूर मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कचहरी में इंसाफ़ नहीं मिलता, इंसाफ़ मिलता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा-सा वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो इस तरह से मैं कचहरी में खुद होता हूँ, तो मुझे आज तक जिसमें मैंने हाथ डाला इंसाफ़ ज़रूर मिला है। बिलाल मैं भाई, एक और नाउम्मीद नहीं। सवाल जो कचहरी के हवाले से ही है और आम पब्लिक का और कचहरी का जो मसला है, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं। रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है। पुलिस थाने में जाएँ तो रिश्वतखोरी है, अदालत में जाएँ तो वकीलों पे और
मुख्तलिफ हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी बड़े भारी रकम लेते हैं और फिर इंसाफ नहीं मिलता है गरीब बंदे को। और पुलिस की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी रिश्वतखोरी है और इंसाफ की उम्मीद नहीं होती है। तो आप क्योंकि इसी फील्ड में हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सच है, वाक़ई में रिश्वतखोरी है, या महज़ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? और जो केसों को बहुत लंबा खींचा जा रहा है, कहीं-कहीं साल लग जाते हैं, तो क्या वाक़ई में ऐसा होता है या ये वैसे? बात सुने, मैंने आपके एक सवाल का जवाब इसी में दे दिया पुलिस का, जी, जी। कि पुलिस किस तरह से लोगों पे जुल्म कर रही है। जी, अब जो पाकिस्तान में जब पैसा फेंके तो वो जो बंदा 6 दिन रहा, वो 6 मिनट भी अंदर ना रहता अगर उसका पैसे की बदौलत। वो तो आपको पता चल गया पुलिस में किस तरह से वो है, रिश्वत है। मैं इससे वो नहीं। वकीलों के हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है, वकील के पास क्या अथॉरिटी है कि वो कहीं किसी से रिश्वत ले? वो रिश्वत नहीं लेगा। वो जो उसको काम दिया जा रहा है, वो उस काम की जो है वो मेहनत से वो कर रहा है। एक वकील जो होता है, मैंने जो जहाँ तक वो सीखा है, वो उसका जो मकसद होता है बेसिक, वो ये होता है कि अपने क्लाइंट के लिए वो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी और मौत का मसला समझता है। वो उसको अपनी अना का मसला बनाना, मैंने बज़ाते खुद कई केसेस ऐसे हुए कि मैंने अपनी अना का मसला बना लिया था, और मैंने उसको जो है उसकी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। सवाल आपका थोड़ा-सा इस तरह से होना चाहिए था कि वकला के पास रिश्वत लेने का नहीं है मामला। अलबत्ता अदलिया के हवाले से आप कर लेते तो शायद उसमें मैं आपको कुछ कह सकता था कि उसमें है या नहीं है, वो एक अलग बात है। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में इदारा कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें अक्सर जो है वो रिश्वत नहीं ली जाती या दी नहीं जाती। पाकिस्तान में काम आपने जो है वो मिनटों में करवाना है तो पैसा फेंकना पड़ेगा। तो अगर आपने सालों वो लगाना है तो आप ये करेंगे, आप फिर वो पैसे जो है वो उसको सेव रखें। तो इसी वजह से हम जो आम लोग हैं बहुत पीछे हैं, और ज़ुल्म जो है वो इसी वजह से है कि हमें बर वक्त इंसाफ़ नहीं मिलता है। इंसाफ़ ना मिलने की बुनियादी वजह ही मैंने आपको ये बताई है कि जो है वो जो आइन और कानून पर जो अमल दरामद होना चाहिए था, उस पे जो है दूसरे इदारों में इंटरफेयर की वजह से आइन और कानून से हम लोग बहुत पीछे हैं। जी बिलाल भाई, एक और मसला जो नौजवानों का है, क्योंकि आप भी नौजवान हैं और बहुत सारे मसले आप भी फेस कर रहे हैं। हमारा नौजवान जो पाकिस्तान और कश्मीर का नौजवान है, तो अपनी जो सलाहियतें हैं तो वो बाहर जाके किसी दूसरे के काम आती हैं उसकी सलाहियतें। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए पाकिस्तान में जो हमारा जो नौजवान है तो वो पाकिस्तान के काम आ सके, या बेसिक हम कश्मीर के हैं तो हमारे जो कश्मीर के काम आ सके? पाकिस्तान में एक काम होना चाहिए, देखें सच्ची बात करनी चाहिए, इधर सच तो कोई बोलता ही नहीं है। पाकिस्तान में एक काम होना चाहिए कि ये जो रिटायर्ड जनरल कर्नल हैं, इनको दूसरी नौकरी नहीं देनी चाहिए। ये जो है अपने ही वो इनको गिर जाना चाहिए, तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी ख़त्म हो सकती है। तो जो एक चीज़ है जो आपने कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी, आपने देखा नहीं है इस्लामाबाद के अंदर वो जो है वो 150-200 भर्तियों के लिए 30-40 हज़ार लोग जो है वो टेस्ट देने के लिए गए, एक कांस्टेबल के लिए। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। 7 लाख, वो इमरान खान कह रहा था 2022 में 7 लाख लोग, 7.5 लाख ग्रेजुएट लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। ओ भाई, यहाँ पर क्या है, लोग जो हैं वो, मैं कसम से नौजवानों को देखता हूँ बड़ा रोना आता है मुझे। साजिद साहब, बात ये है कि यहाँ लोगों के पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, लोगों के पास वो नहीं है, वो क्या करें बेचारे। ये इदारों का काम है। अब इदारे जो हैं, उस मुल्क के इदारे इस मुल्क के लिए सत्यानाश बने हुए हैं। इसी वजह से ये मुल्क देखें दिवालिया के नज़दीक पहुंच चुका है। क्या पता हो गया है, ये भी इस चीज़ का नहीं पता है। क्या वजह है? करप्शन है। लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, ठीक है। और वो वाले लोग जो करप्ट और दूसरे वो हैं, उनकी वजह से जो है ये आप इससे ये ना कहें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई आएगा वो ठीक करेगा। ये जब तक इदारे ये जो मौजूद हैं, इंटरफेयर जब तक कर रहे हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको ये मज़ीद बढ़ेगी और आप देखेंगे कि लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे। बिलाल भाई, आपका टाइम बहुत कीमती है। मेरा आखिरी सवाल है, जो क्योंकि नौजवानों के जो मसले हैं तो वही मैं उजागर करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नशे के आदी हो रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं वो भी हो रही हैं, और जो नौजवान नस्ल है तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? कोई अगर आपके पास एडवाइस है तो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज़ाद कश्मीर में ही नहीं बल्कि ये हर जगह पर जो है वो नशे के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पर जो आजकल लड़कियाँ, उनके जो हॉस्टल हैं वहाँ पर ये काम चल रहा है। मैं इस हवाले से छानबीन वैसे ख़ुद भी कर रहा हूँ। देखें,
मैंने आज से तकरीबन 2-3 साल पहले इधर एक हमारा एरिया रावलाकोट, वहाँ पर मैंने कुछ आवारागर्द लड़कों पर वो थोड़ा सा उनको वो किया कि वो जो बाहर फिर रहे हैं, मुझे पता था ये नशे में लग जाएंगे। वहाँ पर एक ख़ास माफिया है, रावलाकोट में नहीं पूरे में, इस ये जिधर बैठे हैं पाकिस्तान में इधर भी है एक माफिया है जो इन लोगों को ख़ास तौर पर उस मामले पर लेके जा रहा है। ये एक ख़ास टारगेट है। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा और एसातिज़ा को देखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी। आजकल तो सोसाइटी का कोई अच्छा बंदा भी आपसे अच्छी बात करेगा, आप सोचेंगे पता नहीं क्या मसला, बुरी बात भी करेगा तो फिर इसलिए सोसाइटी को थोड़ा सा पहले रख लें। वालिदैन और एसातिज़ा जब तक ये मिलकर काम नहीं करेंगे, तालिब इल्म आपका उससे आप बेहतरी की गुंजाइश रखें, ये गलत है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने कीमती टाइम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।